बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, कल जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने अपनी जो सीट है उससे इस्तीफ़ा दे दिया और जुडिशरी से, वो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर तरीन जज थे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के बाद, और उन्होंने अपनी सर्विसेज से को मज़ीद जारी रखने से माजरत कर ली और अपनी सीट से वो अलग हो गए। नाज़रीन, इससे पिछले दिन मुज़ाहिर अली नकवी साहब हैं, उन्होंने अपनी सीट से माजरत कर ली और आइंदा आने वाले दिनों में भी मुख्तलिफ जजेस के बारे में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि वो अपनी सीट्स से जो है वो रिज़ाइन कर देंगे। ये जस्टिस के जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इनके रेजिग्नेशन के इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों के ये तबसरे भी आ रहे हैं, लोग इसके ऊपर व्लॉग्स भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, और हमारे साथ भी कुछ लोगों ने कहा कि आप भी इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, समझ से बाला तर यह है कि जुडिशरी के अंदर जब एक जज आता है, उसके ऊपर इस मुल्क के गरीब रेहड़ीबान, रिक्शा ड्राइवर, मजदूर आदमी, हारी मुजारे, उसके पैसे के टैक्स से कलेक्शन से पैसे लगते हैं और वो बंदा आला अदलिया के एक अहम तरीन ओहदे के ऊपर फायज होता है और वो फिर अपनी सर्विसेज वहां पे देना शुरू कर देता है। दरअसल वो शख्स जो है वो हमारा अवाम का नुमाइंदा होता है और अवाम के मसाइल को उसने हल करना होता है, लेकिन एक अरसा वो सर्विस करने के बाद हमें बाद में फील होता है कि ये किसी खास पार्टी को, किसी खास शख्सियत को, किसी खास किस्म के लोगों का ये नुमाइंदा बन गया है। अब ये अवाम का नुमाइंदा नहीं रहा। उसका कोई भी फैसला जो वहां पे आना होता है, उस फैसले से पहले लोगों को ये पता होता है कि यार ये नून लीग के हक में फैसला आएगा या पीटीआई के हक में फैसला आएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने एक वक्त में कहा था कि हम नवाज शरीफ के पनामा के मामले में ऐसा फैसला देंगे कि सदियों ये फैसला याद रखा जाएगा। तो उन्होंने वाकईतन ऐसा फैसला दिया जो कि सदियों याद रखा गया। वो इस तरह से कि 436 बंदों का केस था, एक बंदे को सजा हुई, 435 जो है उनके केस आज भी अदालत के अंदर मौजूद हैं, उनके ऊपर कोई केस मजीद नहीं चल सका, उन्हें उनके बारे में पूछा नहीं गया। पेटिशनर थे उसमें सिराजुल हक साहब, जो जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हैं, वो दोबारा अदालत में जाते हैं। वो कहते हैं कि हजरत जी आप ऐसा करें कि अगर वो जो लोग बाकी मानदा हैं वो बचे हुए बेगुनाह हैं, तो आप ऐसा करें कि उनको उनका पर्चा तो खारिज कर दें, उनको तो बेगुनाह कर दें, और अगर वो मुजरिम है तो उनको सजा दें। ये तो नाज़रीन कभी भी नहीं हुआ कि आप एक 10 बंदों के ऊपर पर्चा देते हैं, उनमें से एक कन्विक्टेड होता है, बाकी जो है उनको अदालतें आज़ाद कर देती हैं। लेकिन यहां पे ये केस रखा गया, एजाजुल एहसन साहब ने एक बंदे को सस्पेंड कर दिया, उसको हयात नाअहल भी करवा दिया, सारा कुछ कर दिया, मुल्क के 5 साल बर्बाद हो गए। अभी इन्हीं अदालतों ने उसके केसेस को फारिग कर दिया और कहा कि जनाब नहीं कोई गल नहीं, लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। और वो सारे धुल के मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अब हमारे मुल्क के 4थी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल हो गए। और एजाजुल एहसन साहब अब जनाब ये कह रहे हैं कि मैं मजीद काम जारी नहीं रख सकता, क्योंकि उनकी कोई मजबूरी बताई होगी उन्होंने, और थोक के हिसाब से जो केसेस उस वक्त नून लीग के ऊपर बने थे, इसी तरह थोक के हिसाब से ये केसेस खारिज हुए। एजाजुल एहसन साहब हों, दीगर जजेस हों, उन्होंने ये थोक के हिसाब से उनकी जमानतें भी दी, उनके केसेस भी खारिज किए। काजी फाइज ईसा साहब ने ये धड़ेबंदी, ये पॉलिटिक्स वहां पे शुरू हो गई है। मैं हैरान होता हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब मुजरिम थे तो उनसे कितने टके हमने बरामद किए और उनके केसेस की मद में हमने वकाला को आगे पीछे दूसरे तीसरे लोगों को कितनी फीसद दी। और इसी तरह से अगर इमरान खान साहब मुजरिम हैं तो उनसे कोई चीज निकलवाएं तो सही। आप इमरान खान को उल्टा लटका दें, आप नवाज शरीफ को उल्टा लटका दें, अगर वो मुजरिम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये गुजारा ना करें कि आपके फैसले आने से पहले पता हो कि यार ये नून लीग के हक में आएगा, यहां से जमानत मिलेगी, यहां से बल्ला मिल जाएगा, यहां से बल्ला वापस हो जाएगा, और ये सारी सूरत हाल जो है वो आपकी शख्सियत के ऊपर। मैं हैरान होता हूं कि ये अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये कैसे नजरें मिलाते होंगे। अगर ये लोग मुजरिम नहीं है तो जो इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, जो मीडिया ग्रुप्स सारा दिन बैठ के इनके ऊपर कैंपेन लॉन्च की हुई होती है, फिर उनको पकड़े और उनसे ये सारे पैसे वसूल करें। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि मुल्क से तनख्वाहें भी लें और सारे वसाइल भी खा जाएं, और जब आप एक खास मौके पे आए उसके बाद रिजाइन करें और घर चले जाएं और सब अच्छा हो जाए। सर इस तरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, इनका एहतसाब होना चाहिए। इन्होंने जो गलत फैसले दिए उनका भी पूछा जाना चाहिए, जो सही किए वो तो बिल्कुल ठीक है, और उनको एक कानून के तौर पर, क्योंकि एक फैसले की बुनियाद पर दूसरे फैसला जो है वो बिल्ड किया जाता है। नाज़रीन, कल नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।